अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह तैयारी हो रही है आलू वाले पराठों की। मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ नाश्ते में आलू वाले पराठे, क्योंकि आज यहाँ पर ना वेदर बहुत ही अच्छा है, हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है। तो आपको पता है जब बारिश होती है, इस तरह का वेदर हो, तो फिर आलू वाले पराठे हों, हलवा पूड़ी हो, फिर बहुत मज़ा आता है। हलवा पूड़ी तो आपको पता है मैंने ईद पे बनाई थी, तो मैंने कहा चलें आज हलवा पूड़ी नहीं, आज आलू वाले पराठे बनाते हैं। क्योंकि फ्रिज में ना आलू मैंने हमेशा बॉईल करके रखे होते हैं, तो इससे सुबह सुबह आलू वाले पराठे बनाने की ना बड़ी आसानी हो जाती है कि आपको आलू बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी से मैं फ्रिज से निकालती हूँ, उनको पील ऑफ करके, और इस तरह से प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें चॉपर में डाल के सबको एक ही साथ में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इतना ज़बरदस्त आलू वाले पराठों का ना बैटर बन जाता है। और आप सुनाइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आजकल तो पाकिस्तान में हर घर में ही ना रौनक होगी, दावतें चल रही होगी बड़ी ईद की। क्योंकि आपको पता है कि जब बड़ी ईद होती है तो फिर काफ़ी देर तक ना सब घरों में ना दावतें चलती रहती हैं। और आजकल वैसे भी पाकिस्तान में समर वेकेशन भी हैं, तो आपको पता है कि जब समर वेकेशन आती हैं तो सबसे पहले जो कहीं भी जाने का प्लान बने ना, तो वो सबसे पहला प्लान होता है नानी के घर जाना। क्योंकि नानी के घर का ही सबको ज़्यादा इंतज़ार होता है कि कब छुट्टियां आएंगी और कब हम अपनी नानी के घर जाके ना काफ़ी दिन स्पेंड करेंगे। क्योंकि बचपन में ना हमारा भी यही हाल होता था कि जिस दिन हमारे स्कूल का आखिरी दिन होता था ना, तो बस घर आके ना हम लोगों ने शोर मचा देना कि अब हमने ना मामू के घर जाना है, घूमने फिरने जाना है। और हमारे जो है नाना अबू, वो लाहौर में थे, यानी कि मेरा ननियाल सारा लाहौर में था। तो बस हमने बस ना छुट्टियां होते ही शोर मचा देना कि हमने लाहौर जाना है मामू के घर। क्योंकि नाना अबू मेरे की ना डेथ हो चुकी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर मामू का ही घर था जहाँ पर ना हम ज़्यादातर जाया करते थे। तो बस वहाँ जाकर भी ना बहुत मज़ा आया करता था। तो बस आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हों तो बस हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनके पास और तो कोई टाइम नहीं होता, बस यही टाइम होता है अपने माँ बाप के घर जाने का और कुछ दिन वहाँ जाकर स्पेंड करने का। वरना आपको पता है कि सारा साल ही बस बच्चों को स्कूल भेजना, घर को देखना, ऐसा ही चलता रहता है। बस आपको पता है कि हम सबको ना बस समर वेकेशन का इंतज़ार होता है कि इस तरह से समर वेकेशन हो और जल्दी जल्दी से हम अपनी अम्मी के घर जाएं। बाहर हो रही है जी बारिश, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ में हो रही है बारिश। ये देखें कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है। जिस दिन वीकेंड आ जाता है ना, उस दिन बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, बारिश होने लग जाती है सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबू। हाय, नीचे तो फ्लड आया हुआ है, फ्लड फ्लड तो फ्लड बाहर है। होता है ना जरा। हाय हाय, यहाँ पर तो फ्लड आया हुआ है। तो वो अक्सर कहते जिंजर नहीं है कि जिंजर। कितना फ्लड है, ये देखे, ये हाँ, पानी है। ये ना मैं खीरा ले आया अपने लिए। ये कहाँ से लेके आए? पाकिस्तान स्टाबन से से आप? $1 का एक। $1 का एक खीरा? क्या बात है जी, क्या बात है। खाने वालों ने तो खाना है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में $1 देखें और यहाँ पे $1 का एक खीरा। क्या बात है खीरों की। ये मुझे दे दो, वो आप ले लो। जूस ये वाला मैं ले बाकी लूँ? हाँ। हदवाना भी ले आए हैं? हाँ वो दुआना तो मस्त है ना। हदवाना भी ले आए। चलो जी, मैं कैसे गुजरूं इस सैलाब में से? ये देखें, सैलाब आया हुआ है। हाय हाय हाय, सारा जूते में मेरे पानी चला गया। ये देखें, बारिश हो रही है आज। जब वीकेंड आता है तो बस बच्चे बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते, बारिश बारिश बारिश। तो चलें, जूस लेके चलते हैं घर, फिर करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, ये कोई ज़माना है अब। $1 का एक खीरा, कि पाकिस्तान से $1 के कई खीरे आ गए। ये देखें ज़रा कितनी महंगाई हो गई है।
$1 का एक खीरा। पर जिनको अब खीरे पसंद हैं उन्होंने तो खाने ही खाने हैं ना, वो $1 का हो या जितने का हो। एक ही केक काटा है ये भी काट देना थोड़ा। इसके साथ ही। पत्ते भी काट देना, टमाटर भी काट देना। तो यहाँ पर जी अब मैं काटने लग गई हूँ सैलड। मेरे हस्बैंड लेके आए थे खीरे। आजकल यहाँ पर इतनी महंगाई हो गई है ना कि $1 का यहाँ पर एक खीरा है। आप ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान में $1 के कितने खीरे आ जाते हैं और यहाँ पर $1 का एक खीरा है। आजकल तो मैं कहती हूँ कि हर चीज़ के प्राइस जो है ना वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इतनी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब भी कहीं भी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं ना तो एक दिन उस चीज़ के प्राइस जो हैं वो कुछ और होते हैं और अगले दिन जो है ना उसके प्राइस बड़े होते हैं। इतनी ज़्यादा आजकल महंगाई हो गई है। तो खैर हस्बैंड को मैंने दे दिया है जी सैलड काट के, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने ना नाश्ता करने से पहले सैलड लाजमी खाना होता है। और आपको पता है कि सैलड जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी अगर आपने डाइट करनी हो या अपने वेट को कंट्रोल करना हो ना तो इस तरह से 2-3 टमाटर लेकर उनको काट कर और उनके ऊपर इस तरह से जो भी आप मसाला डालना चाहें, चाट मसाला, नमक, मिर्च और लेमन निचोड़ के आप उसको ना हर खाने से पहले खा लें। आप देखेंगे कि आपको ना टमाटर खाने से कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना जल्दी आपका वेट जो है ना वो लूज़ होगा। तो खैर मैं तो इस तरह के टोटके ना करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप खाना खाएं ना, ख़ास तौर पे दोपहर का, तो उससे पहले आप 3-4 टमाटर के ऊपर लेमन और इस तरह से नमक मिर्च डालकर खा लें। तो इससे खाना भी बहुत जल्दी हज़म हो जाता है और दूसरा ये कि इससे बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। तो खैर आप भी यहाँ पर कहेंगे कि बाजी डाइट की बातें कर रही हैं और साथ साथ में आलू वाले पराठे बना रही हैं। तो आपको पता है कि ये तो हमारा रोज़मर्रा का मामूल है कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन इस तरह के जो खाने हैं ना वो हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये देखें हमारा कितना मज़ेदार आलू वाला पराठा बन गया है। तो देखें यहाँ पर कितना यमी यमी आलू का पराठा बना है। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ही ना हमारे अगले काम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है और वीकेंड पे ख़ास तौर पे लॉन्ड्री वगैरह जो है ना वो हमारी मस्ट होती है, क्योंकि बच्चों ने फिर नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल जाना होता है। तो फिर इसलिए ना लॉन्ड्री और घर की ग्रॉसरी वगैरह जो है ना वो वीकेंड पे ही होती है। तो आज मैंने यहाँ पर करनी थी लॉन्ड्री। मैंने कहा जल्दी जल्दी से लॉन्ड्री में ना कपड़े डाल दूँ, ताकि जितनी देर तक लॉन्ड्री में कपड़े धुलेंगे उतनी देर तक हम दूसरे काम कर लेंगे। तो बस आपको पता है कि हम हाउस वाइफ्स का ना बस वीकेंड भी जो है ना वो सुकून से नहीं गुजरना होता। वीकेंड में भी हमने ढेर सारे काम जो है ना वो पेंडिंग रखे होते हैं कि हमने वीकेंड पे करने हैं। लेकिन वीकेंड पे जो हमारे डेली काम होते हैं ना वो तो चलते ही चलते हैं। तो यहाँ पर जी लॉन्ड्री में कपड़े डाल कर ना अब हम जा रहे हैं मार्शल। और बाहर देखें सुबह बारिश हो रही थी और अब वेदर देखें। हाय हाय, ये पत्ते साफ़ करने वाले कितना शोर मचाते हैं। तो हम जा रहे हैं जी ज़रा मार्शल। बच्चे को ईद इकट्ठी हुई है, बच्चा कहता है मैंने मार्शल जाना है। मैं डर गया। क्यों? मैं कहा था कि है मेरा फोन कहाँ पे गया, ये चुप यहाँ पे था। है इसका तो वो हाल हो गया मुर्गी बगल में ढंडोरा शहर में। मेरा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन गुम हो गया। ऐसे ही ना आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये क्या है? इनके ऊपर हार्ट। हाँ ये देखें कुदरत का नज़ारा। ये पत्ता है और इसके ऊपर हार्ट बना हुआ है। एक और भी है। हाँ एक और भी है, दिखाना नीचे करो ना। हाँ ये देखिए कितना प्यारा पत्ते के ऊपर हार्ट बना हुआ है। नज़र आ रहा है ना आपको? ये देखें हार्ट बना हुआ है। सुभान अल्लाह, खुदा की कुदरत। जितने भी पत्ते हैं ना सारे ऐसे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। चलो आ जाओ देख लें अल्लाह ताला के क्या क्या नज़ारे हैं। हाँ
कि पत्ते के ऊपर पूरा दिल बना हुआ है। तो चलें, आपको मिलते हैं जाके फाइव बिलो और मार्शल। क्या लेता है बच्चा क्या लेता है अपनी ईदी से। हाँ पर जी हम आ चुके हैं फाइव बिलो मार्शल पे। पहले हम फाइव बिलो जाएंगे, फिर हम मार्शल जाएंगे। आज यहाँ पर ना फिर सर्दी हो गई है। ईद पे इतना अच्छा मौसम था कि एक दिन ही हमें सिर्फ लौनों के कपड़े पहनने का टाइम मिला, और साथ ही सर्दी ने ना फिर दावा बोल दिया। सर्दी कहती कि मैं फिर आ गई हूँ। बस सर्दी तो इस दफ़ा जाने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत सर्दी है कि जैकेटों का मौसम नहीं है। बस आप इस तरह से ना हल्के फुल्के स्वेटर पहन सकते हैं ऐसे। चले चलते हैं आप फाइव बिलो। वो देखिए आपको मार्शल नज़र आ रहा होगा, साथ ही फाइव बिलो है, साथ ही मार्शल है। चलो ना। अच्छा देख लेना अगर करेंगे तो। इसलिए हम ना सर्दियों के कपड़े रखते ही नहीं हैं। एक दो जो कपड़े हैं ना वो लाजमी ऊपर रखते हैं ताकि सर्दी आए फिर पहन लें। गर्मियों के भी और सर्दियों के भी कबर्ड में एक साइड पे सर्दियों के रख लेते हैं, एक साइड पे गर्मियों के रख लेते हैं। चलो बेटा। ये हम आगे जी फाइव बिलो। हेलो। इससे तो यहाँ पर जी अब हम आ गए थे फाइव बिलो, क्योंकि अब्दुल ने यहाँ पर से ना अपना कोई चार्जर वगैरह लेना था। तो बस आपको पता है कि बच्चों को जब कोई पैसे इकट्ठे होते हैं ईद वगैरह के, या घर में कोई दे के जाता है, तो बच्चों को साथ ही अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है। तो यहाँ पर ये मैं अब्दुल को कह रही थी ये डक ले लो। यहाँ पर ये देखेंगे डक इन्होंने कितनी ज़बरदस्त एक पूल सा बना के रखा हुआ है, जिसे लोग ना समर में अपने बैकयार्ड में रख के इसमें पानी डाल के ना बच्चों को छोटा सा पूल बना देते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं। ये आगे जी सारे चार्जर। चलो पिक करो ना जौन सा लेना है। यहाँ पर अब्दुल को मैं कह रही थी कि चार्जर का ये जो लेना है आपने ये छोड़ दो, आप ढक ले लो। तो अब्दुल यहाँ पर ना बार बार मुझे यही कहता जा रहा था कि मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो मैंने कहा बेटा बच्चे चाहे बड़े हो जाएं चाहे छोटे हो जाएं, तो बच्चे जो है ना वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो खैर यहाँ पर अब्दुल ने ले लिया था चार्जर। अब हम आ गए थे यहाँ पर काउंटर पे, और काउंटर पे करके ना फिर हमने जाना था मार्शल। मार्शल से अब्दुल ने कुछ शॉपिंग करनी थी। यहाँ पर जी जा रहे हैं मार्शल। मार्शल से देखेंगे क्या लेता है। यहाँ से इसने ये ले लिया एक वायर, ये ले लिया इसने। चलें अब अंदर चल के देखते हैं यहाँ से क्या लेता है। ईदी खर्च हो रही है जी, ईदी। आपके पास स्पेस है बैग में? हाँ आपके बैग में स्पेस है? देख लो अगर है तो। इसको अंदर जाके देख लेना। ऐसे डालते हैं, आप ऐसे डालते हैं तो आप बंद कर लो। चलें जी दरवाजे खुल गए हैं, हम अंदर आ गए हैं। अंदर आके अब बच्चा अपनी मत मारेगा। ये देखो पजामे कितने ज़बरदस्त आए हुए हैं। बच्चा अपनी मत मारेगा। ऐसा ही होना है। ओके चलो शॉपिंग स्प्री स्टार्टेड। हाँ ये देखो ये कितना ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त पजामे आए हैं लेकिन शर्टें छोटी हैं। आप यहाँ पे रहना, मेरे पास अपना फ़ोन है। अगर तो यहाँ पर देखें जी मार्शल से हमने शॉपिंग कर ली है। घर जाके आपको दिखाऊंगी कि इसने क्या क्या लिया है। अब मैं जा रही हूँ डंकिन। डंकिन जाके ना फिर आपसे मिलते हैं। Thank you. I just bought this. It's like soup. They literally just rang me up 5 minutes ago.
तो यहाँ पर जी शॉपिंग करवा के अब्दुल को अब मैं आ गई थी घर, और घर आके ना हम सबको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हम आज बहुत ही घूमे फिरे थे। आपको पता है बच्चों के साथ शॉपिंग करना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बच्चों ने बस एक चीज़ देखनी है, ये भी लेना है वो भी लेना है, बस करते करते ना बच्चे बस घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर घर आके ना अब मैं जल्दी जल्दी से बनाने लगी हूँ टोटिया रैप। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सैलड काटा है, क्यूकम्बर, लेटस और प्याज और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें तो खैर मैं नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो यहाँ पर ना टोटिया रैप मैं बनाने लगी हूँ। ये चिकन टिक्के के, वही जो उस दिन हमने बारबेक्यू किया था ना चिकन, उसमें से कुछ चिकन जो था वो बच गया था, तो हम घर ले आए थे, वो पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना इसी से टोटिया रैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर टोटिया को मैंने गर्म कर लिया था और इसके ऊपर मैंने लगाई है थोड़ी सी वाइट सॉस। इस तरह का कोई भी चिकन घर में बच जाए ना, तो इस तरह से टोटिया रैप बना लें या पराठा रोल बना लें ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है। इसके ऊपर मैंने रख दिया है थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा इस तरह से सैलड डाल लें, और थोड़ी सी यहाँ पर ये तापातियो पता नहीं कौन सी ये इटालियन सॉस है, ये हार्ड सॉस मैंने वो डाल दी है, और इसको इस तरह से रैप कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें कितने मज़े के हमारे रैप बन जाते हैं। यही रैप अगर आप बाहर से इस तरह से बाय करके खाएं ना, तो बहुत सी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, और घर में आपको पता है कि ये कितने मज़े के बन जाते हैं। तो खैर जी यहाँ पर रैप हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम खाते हैं रैप। इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।